ईरान देश एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। क्या ये जंग वर्ल्ड वार 3 में तब्दील हो सकती है? 2010 के बाद से इसराइल ने ईरान पर कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए और ज्यादातर अटैक्स तेहरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किए गए। इसराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो, क्योंकि जब तक मिडल ईस्ट में अकेले इसराइल के पास न्यूक्लियर रहेगा तब तक इसराइल डोमिनेट करेगा, और जब तक इसराइल डोमिनेट करेगा तब तक मिडल ईस्ट के ऊपर यूएस अपनी मनमानी करेगा। चाइना और रशिया ये नहीं चाहते हैं कि यूएस अपनी मनमानी चलाए, तो वो धीरे धीरे करके ईरान की हेल्प कर रहे हैं ताकि ईरान और स्ट्रांग होगा। ईरान स्ट्रांग होगा तो सिर्फ न्यूक्लियर से। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाता है तो लड़ाई बैलेंस हो जाएगी, और इसी बात का डर है इसराइल को। 1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर मिसाइल अटैक कर दिया, और इस अटैक में IRGC के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी, डिप्टी कमांडर मोहम्मद हादी हजरहमी और उनके साथ 14 लोग मारे जाते हैं। 14 अप्रैल 2024 को ईरान ने इसराइल के खिलाफ बड़ा हमला करते हुए 300 सुसाइडल ड्रोन और 170 मिसाइल दाग दिए, और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये पहली बार है जब तेहरान ने अपनी टेरिटरी से इसराइल पर हमला किया है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इसराइल ईरान पर 2010 से अटैक कर रहा है, तो आज पहली बार ईरान ने अपनी टेरिटरी से डायरेक्ट अटैक क्यों कर दिया? इमेजिन करो यहाँ पे डायनामाइट का पहाड़ है और आप उसे बार बार माचिस दे रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये डायनामाइट का पहाड़ फट जाएगा, और एग्जैक्टली यही हुआ ईरान के साथ। इसराइल ने 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट तो कर लिया, लेकिन 2 मिसाइल्स उनके मिलिट्री बेस और एयर बेस को हिट करते हैं। A number of Iranian missiles fell inside Israeli territory, causing minor damage to a military base. अगर जंग हुई तो ईरान के पास कौन से मिसाइल्स और ड्रोन हैं? गाजा ड्रोन ईरान का टॉप लाइन ड्रोन है, जिसका 68 फुट विंग स्पेन और 1900 किलोमीटर रेंज है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन 13 गाइडेड बम्ब्स को कैरी कर सकता है। शहीद 136 एक सुसाइडल ड्रोन है। मोहज्जत 6 एक मल्टी रोल ड्रोन है जो सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस और टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शहीद 129 एक लॉन्ग रेंज ड्रोन है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये सर्विलेंस इक्विपमेंट्स या मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। सज्जल मिसाइल एक लॉन्ग रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और स्पीड 10,500 माइल्स पर आवर है। फाइबर मिसाइल एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। जून 2023 को ईरान ने अपना पहला हाइपरसोनिक ब्लास्टिंग मिसाइल फतेह को रिवील किया। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से कम 5 गुना तेज ट्रैवल कर सकता है। फतेह की खास बात यह है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को मात दे सकता है। अब इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। एरो सिस्टम लॉन्ग रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल लाइक सजील को इंटरसेप्ट कर सकता है। डेविड स्लिंग शॉर्ट रेंज मिसाइल लाइक खैबर को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम यूएस द्वारा बनाया गया है, जिसे इसराइल इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम एनिमी एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। आयरन डोम सिस्टम को एयर डिफेंस सिस्टम का बाप कहा जाता है। ये सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। आयरन बीम एक रेवोल्यूशनरी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है, जो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।